सिलेंडर फटा है, चाय नहीं मिलेगा, घर जाके चाय पीजिए। बोलती बहुत हो तुम। चल बेटी हमारे साथ चल। अच्छा दिवाली सेल लगा है क्या घर पे? ए करिश्मा जी, करिश्मा जी, करिश्मा जी, पीछे ही, पीछे ही। आप रहने दीजिए ना, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। रे गर्दन अकड़ जाएगी। ये पुलिस की गर्दन है और ये केस भी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ सब, वरना हमको गुस्सा दिखाना भी आता है। हाँ अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो समझ ही नहीं पाते। पर एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ औरत को मदद की जरूरत होती है ना, वहाँ चिंगारी गैंग होती है। अच्छा तो आप लोग चिंगारी गैंग हो? वही ना जिसने उस बदमाश लड़के से उस लड़की को बचाया था? बहुत सुना है मैंने आप लोगों के बारे में, आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। आप तो हम औरतों की मसीहा हैं। मसीहा तो वो है, हम तो बस जरिया है। आओ हमारे साथ आओ। शुक्रिया आपका। अरे क्या शुक्रिया, सुनो, अरे ये तो अरे क्या हो गया? मंजरी कहाँ गई? मैडम से चिंगारी आई थी, अंदर तक सुलगा के चली गई। क्या? हम कहा पुष्पा जी आप भी। चिंगारी गैंग आई थी, मंजरी से मिली, मंजरी राजी खुशी होकर उनके साथ चली गई। ये हमारी शिवानी ताई है और ये मंजरी है। नमस्ते। अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो कभी अकेली नहीं होगी। तुम्हारे शौहर कहाँ है बेटा? वो तो बाहर गए हैं, सुबह होते ही काम से निकल गए थे। मैंने उन्हें फोन किया था मगर फोन ऑफ आ रहा था, लेकिन मैंने ना उन्हें मैसेज डाल दिया है, वो जैसे ही मैसेज देखेंगे मुझे कॉल करेंगे। कॉल नहीं आएगा। शिकारी शिकार करता है, कॉल एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसी ने किया है। कैसे मिजाज रहे तुम्हारे शौहर के बीते दिनों? आप सही कह रही हैं, हम जब से उनके माँ बाप से अलग हुए हैं ना, तब से बड़ा अजीब से हो गए थे वो। मुझे तो अपना दुश्मन समझने लगे थे। कई बार तो यहाँ तक कह देते थे कि तुम मर जाती तो अच्छा हो। तो लो, उन्होंने तो मुझे मारने का इंतजाम कर लिया। घर का चिराग ही घर को जलाता है बेटा। जज्बातों वाली बाई। ताई हाथ घेऊन जा। चलो अंदर चलो। बोलो जज्बातों वाली बाई, क्या प्रॉब्लम है? चिंगारी की जरूरत तुम्हें भी पड़ गई क्या? वैसे हम सबकी मदद करते हैं। आसमान में पत्थर उछालने का कोई फायदा नहीं है, सीधा मुंह पर ही आके गिरेंगे। मंजरी को ले जाने की हिम्मत कैसी की तुमने? अरे क्या सवाल है मंजरी का और तुम हिम्मत की बात कर रही हो? एक्चुअली वो क्या है ना, हिम्मत हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि वो खुद चलकर आई है हमारे साथ। वो क्या है ना कि पुलिस के साथ टेस्ट मैच खेलो तो मैच ड्रॉ होती है, लेकिन चिंगारी गैंग T20 खेलती है तो मैच कभी ड्रॉ नहीं होता। हमें मंजरी से बात करनी है। नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर लो। सदमे में है वो, उसका घर जला है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देनी हो तो एक बार तो हम तुम्हें इस गली में आने ही देंगे। दिवाली का मौका है भाई, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। हमारे
ड्रेस कोड का ध्यान रखना। इस गली में वर्दी में कोई भी अलाउड नहीं है। मैडम सर ये क्या? हम रंगरेज गली जा रहे हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। डोंट वरी, हम ठीक हैं। मैडम सर, हर चीज तो आपको नहीं मिल सकता है ना। आपने हमारा भौकाल हमसे मांगा, हमने आपको दे दिया। अब आप हर चीज मांगेंगी, वो नहीं दे पाएंगे। मैडम सर ले जाइए ना करिश्मा जी को आपके साथ, अकेले मत जाइए। ठीक है। आरदे ताई ने बुलाया है। हट जा। ताई को पटाखे जलाना पसंद नहीं है। अपना ही घर में आप इतना डरती हैं, कमाल है। कुछ जज्बात अंदर के लिए रख दे। चलिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ना ही गुफ्तगू करने आए हैं और ना ही इंटरव्यू देने। मंजरी को बुलाइए। चाय पी लो, कम शक्कर डलवाइए। जज्बात वालों को बहुत जल्दी शुगर होती है ना। नोश फरमाइए। हम नोश फरमाए, आप नोच खाओ, ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप। बड़े दिलकश है जमाने वाले, चाय के प्यालों में भी तूफान उठाते हैं। अब ये सारे ड्रामे हो गए हो तो प्लीज मंजरी को बुलाइए। समझ में नहीं आ रहा है वो दोनों कैसी होंगी वहाँ। माँ डोंट फियर, आई एम हियर। उन दोनों को कुछ हुआ तो कुंफू से सबकी वाट लगा दूंगा, सबकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैसे? ऐसे ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल्ले तुम जाओगे कि हम तुम्हें भेजे? कहाँ? ऊपर। शिव जी, दोनों को ध्यान रखना। प्लीज बैठो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। हम मंजरी से अकेले में बात करना चाहते हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। हमारे घर में आई हो और हमें ही बता रही हो बाहर जाने के लिए। सही कहा था आपने करिश्मा सिंह, ये तो अपने ही घर में इतना डरते हैं। मंजरी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ताई,
आप मेरे साथ यहीं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। ये फैमिली है मेरी और इनके बिना मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। ओके, ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थी? घर में आटा खत्म हो गया था तो मैं वो लेने बाहर गई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर से निकलने से पहले तुम गलती से गैस ऑन छोड़ गई हो बिना जलाए? अरे भाई, जिसका घर जल के राख हो गया तुम उसी को कटघरे में खड़ा कर रही हो। उसके पति ने उसको मारने की कोशिश की है। खोजबीन का काम हम कर लेंगे, पहले फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। मैं आपकी रिपोर्ट का क्या करूंगी? और वैसे भी आप लोगों को तो केस को बस जलेबी की तरह घुमाना आता है। मुझे पता है कि ये सारा कांड ना मेरे हस्बैंड ने ही किया है। इंसाफ तो हम तुझे दिला कर ही रहेंगे मंजरी, वो भी बिना किसी रिपोर्ट के। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। ये क्या बकवास बातें भरी है उसके दिमाग में? पुलिस वाले मौजूद हैं यहाँ, कानून है, जंगल राज नहीं हुआ है। हसीना मलिक, हम जो करना चाहते हैं उसे करने से ना ही तुम हमें रोक सकती हो, ना ही तुम्हारा कानून और ना ही तुम्हारी वर्दी। बाकी तेरे को खून जलाना है तो जला, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तमीज का धागा पकड़ के बात कीजिए आप। रे तमीज से कमीज उतारू के। ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं, इस केस से दूर रहो वरना सबको सलाखों के पीछे डाल देंगे। घर किया नशे ने हमें कैद, अच्छा यूं ही सही, ये जुनून इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या? अरे भैया, जरा दुपट्टा अच्छे से लगाओ ताकि ग्राहक देखे तो उसे अच्छा लगे, मजा आए और खरीदे। बहुत टूटा फूटा हूँ इसलिए। आइए आइए मैडम, क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? समोसे ये पूछेंगे ना ये लेंगे क्या, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते हैं। इंफॉर्मेशन लेंगे। ये अजीत तुम्हारा परम मित्र है? जी। कहाँ मिलेगा? ये क्या कर रहे हैं? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। सोच रहा है। जब मुंह में दही जम जाता है ना तो उसका लस्सी फेंटना हमको बहुत अच्छे से आता है, क्या समझे? नो मैडम, आपको मना है लस्सी फेंटना, मतलब मारपीट करना। I am Billy the spy. I am not dull. I will handle. माँ की आँख, मेरी आँख फूट गई। हाँ तो लगना ही था ना जब। कहाँ भैया कहाँ? हाँ इतनी क्या जल्दी है आपको? ओलंपिक्स में थोड़ा टाइम है अभी। मैडम मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। अच्छा तुमको कुछ नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त के घर सिलेंडर फट गया, तुम्हारे दोस्त की बीवी मर सकती थी, तुमको ये सब नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त में तो हमको शक था, पर तुम क्या दुबक रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैडम प्लीज सुनिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। हाँ तो जिसने किया उसका पता बताओ, फिर तुमको भागना भी तो है ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल भी तो लाना है इंडिया के लिए, बताओ। हम उससे नहीं बचा रहे हैं मैडम, हम तो अपने आप को बचा रहे हैं मैडम, हम अपनी फिक्र कर रहे हैं। विस्तार से समझाओ हमको। मैडम आपके आने के पहले कुछ औरतें आई थी। रे चौधरी, थारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पर कोई महिला पुलिस वाली आएगी ना तो उसके सामने अपनी जबान मत खोलना, समझ आया या नहीं? जी। नहीं तो थारी जबान बोलने लायक ना छोड़ूंगी। चलो। इसकी मैया की सासू मैया, चिंगारी गैंग हमसे पहले आ गई। करिश्मा मैडम, एक क्वेश्चन मेरे मन में पॉपअप हो रहा है। का जल्दी बोलो जल्दी। मतलब ये चिंगारी गैंग मंजरी के पति तक भी हमसे पहले पहुंच गई तो? मैं टोपा हो क्या? ऐसा नहीं होने देंगे हम। पुष्पा जी बात समझिए, देखिए सुनिए, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मैडम सर आपको पसंद कर दिया, आप भी मैडम सर का चापलूसी वगैरह करके तारीफ करती रहती हैं, तो हमको लगता है कि आपको जाना चाहिए। हाँ। अरे शेर भी बकरे को बहुत पसंद करता है ना संतू? संतू क्या? छोड़ो, देखो तुम भी बहुत दिनों बाद आई। हाँ। तुम बात करो ना, तुम्हें नहीं डांटेंगी मैडम से। अरे बहुत दिनों के बाद आई हो सकता है ना बहुत सारी चीजें बदल गई हो।
एक काम करते हैं, इनी मिनी माइनी मो करते हैं और जो हार गया वो मैडम से बात करेगा। मिनी मिनी मानी मो। हाँ। हमारे बचपन में टीप टाप कपड़ा साफ खेलते थे संतू जी। हमारे बचपन में कित कित खेलते थे। कैसे? क्या चल रहा है? कितने खेल रही हैं? नहीं नहीं मैडम सर, जीता कुछ कहना चाहते हैं। जीते बोल बोल ना। हमने बोलना। आप लोगों के पास बहुत फुर्सत है, हमें बहुत काम है। मुद्दे पर आइए। मैडम सर, हम लोग सब लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि कहिए। थाना पर बहुत दिन से ऐसे तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण माहौल चल रहा है और दिवाली भी आ रहा है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि इससे हम लोग थाना को साफ सफाई करते, सजाते वगैरह, दिवाली वगैरह हम मनाते तो अच्छा लगता है ना, मतलब दिमाग थोड़ा सा हट जाता, हल्का हो जाता सब कुछ। मनाइए। थैंक यू मैडम सर। आप भी मनाएंगे हमारे साथ? हाँ, आ जाएंगे। हाँ। अब वो फोरेंसिक वाले से कोई अपडेट, रिप्लाई कुछ आया? नहीं मैडम सर। मैडम सर नमस्ते। आई। तो क्या रिपोर्ट है गैस सिलेंडर वाले केस की? हमने एविडेंस की जांच की। हाँ। पहले आपको फोन पर ही बताने वाले थे, फिर सोचा इसी रास्ते से घर जाते हैं तो आपको मिलकर ही बता दें। तो अब आ गए ना, अब बताइए, प्लीज बताइए कि इस सब में मंजरी के पति का हाथ है या फिर ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है? देखिए मैडम सर, अब ये तो मंजरी का पति नहीं है, ये तो बेचारा गैस पाइप है। सारी गड़बड़ इसी ने की है, इसी में से गैस लीक हो रहा था। अब गैस का क्या है, ज्वलनशील है, कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा, वही हुआ। इसी में से गैस लीक हो रहा था। अब गैस का क्या है, ज्वलनशील है, कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा। हस्बैंड ने पाइप काट दिया। अब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एक मिनट चाचा, आप एक जगह चिपके रहिए ना। ने चित्त भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरा बाबूजी का। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई पाइप छेड़ा ही नहीं तो लीकेज कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? गैस पाइप की भी एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसमें दरारें पड़ने लग जाती है। ये देखिए, अब जब दरारें पड़ जाती है तो लीकेज होने लगता है, और अगर ऐसा हुआ यदि तो एक्सीडेंट ही कहलाएगा ना मैडम सर। पूरी रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? रात दिन एक कर दिया है, रात तक आ जाएगी मैडम सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम सर। लोरी जैसा था ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सब प्लीज जाइए, अपना काम करिए। जी संतोष शर्मा, आप नहीं, आप एक वीडियो बनाइए। किसका? हमारा। इतना बड़ा रॉकेट? अरे दिवाली में तो पूरी दुनिया रॉकेट फोड़ेगी, लेकिन जब चिंगारी इसके पति के साथ इंसाफ करेगी ना, ये तब के लिए है। दुनिया को भी तो पता चले कि धमाका चिंगारी ने किया था। लेकिन आप करने क्या वाली हैं मेरे पति के साथ? नमक डालो स्वाद अनुसार और इंसाफ करो औकात अनुसार। तुम्हारे पति के जुर्म की औकात के अनुसार ही उसका इंसाफ होगा। इतना बड़ा रॉकेट यो तो मैं ही जलाऊंगी। हाँ हाँ, तू ही जलाएगी, सब करेगी। पहले ये बता कि इसके पति की क्या खबर है? इसके पति की तो कोई खबर ना है, पर यो खबर देखी है आप लोगों ने? यो देखो। नमस्ते लखनऊ वासियों, आज हम आपको बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहते हैं, या यूं कहें कि महिला पुलिस थाना आपको वार्निंग देना चाहता है एक ऐसे बॉम्ब के बारे में जो लगभग आप में से हर किसी के घर में मौजूद है और कभी भी कहीं भी बिना किसी वार्निंग के फट सकता है। और वो बॉम्ब है आप सभी के किचन में मौजूद गैस सिलेंडर। हर गैस सिलेंडर के साथ एक पाइप अटैच्ड होता है, और अगर ये पाइप अपनी एक्सपायरेशन डेट क्रॉस कर जाए तो ये आपका दुश्मन बन सकता है। जिस तरीके से
गाड़ी के पहिए हर 5 साल में बदलने चाहिए क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, उनमें से हवा लीक होने लगती है। ठीक उसी तरीके से इस गैस पाइप की भी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो डेट क्रॉस हो जाए तो इसमें से गैस लीक होने लगती है और सिलेंडर कभी भी फट सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पाइप पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो चेक कीजिए। अगर गैस पाइप की डेट एक्सपायर हो चुकी है तो प्लीज तुरंत उस पाइप को बदल लीजिए। इसी में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। इस दिवाली धमाके को घर से बाहर रखिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रहताइयो तो तेरे से भी बूढ़ा हो गया है। 6 महीने हो गए, इसे आज ही बदल दो। भला हो इस हसीना मलिक का, वरना कब जमीन के नीचे चले जाते पता भी नहीं चलता। लड़ाई झगड़ा और उसूल एक तरफ, बात तो है जज्बात वाली बाई में, लेकिन सारे मसले जज्बात से नहीं सुलझाए जा सकते।